गीत प्रेजेंटेशन की फ़ाइल लेकर मान के साथ ऑफ़िस आ जाती है। मान कहता है इतने इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, आज ऑफ़िस का कोई भी स्टाफ ऑफ़िस में नहीं दिखाई दे रहा है। तभी मान और गीत के ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और मान और गीत फूलों की बारिश में खो जाते हैं और मान गीत को देखने लगता है। तभी गीत को पिछले पल याद आने लगते हैं और ऑफ़िस के सारे स्टाफ आ जाते हैं और सब बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन मान गीत। मान कहता है सरप्राइज़ के लिए सबको शुक्रिया और प्रेजेंटेशन का काम शुरू करिए। इतना कहकर मान वहाँ से चले जाता है और गीत ऑफिस में बैठकर प्रेजेंटेशन की फ़ाइल तैयार करने के लिए खुद में ही बड़बड़ाने लगती है। मुझे तो ऑफिस जाना था, मैं तो यहाँ प्रेजेंटेशन का काम कर रही हूँ। तभी आदि मान से टकरा जाता है और आदि कहता है सॉरी सर, प्रेजेंटेशन की फ़ाइल चाहिए थी। तो मान कहता है कि प्रेजेंटेशन की फ़ाइल गीत के पास है, उधर से जाके ले लो। आदि गीत के पास जाता है। आदि गीत के पास आ जाता है जहाँ गीत प्रेजेंटेशन की फ़ाइल तैयार कर रही होती है। आदि कहता है गीत प्रेजेंटेशन की फ़ाइल कहाँ है। गीत कहती है प्रेजेंटेशन की फ़ाइल वो ढूंढने का बहाना करती है और आदि और गीत प्रेजेंटेशन की फ़ाइल ढूंढने लगते हैं। तभी रोमियो को वह गीली फ़ाइल मिल जाती है और रोमियो कहता है कहीं ये तो नहीं है प्रेजेंटेशन की फ़ाइल। आदि कहता है हाँ यही है प्रेजेंटेशन की फ़ाइल और प्रेजेंटेशन की फ़ाइल देखता है तो कहता है ये फ़ाइल को क्या हुआ। तभी मान वहाँ आ जाता है। मान कहता है क्या हुआ आदि। तो आदि आदि कुछ नहीं बोलता, कहता है कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, और फाइल को पीछे छुपा लेता है। मान उस फाइल को आदि के हाथ से छुड़ा कर देखता है, कहता है ये किसने किया। मान को सब पता होता है फिर भी कुछ ना पता होने का नाटक करता है और किसी को डांटने लगता है। ये फाइल कैसे गीली हुई गीत, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। कुछ पूछ रहा हूँ गीत, ये फ़ाइल कैसे गीली हुई। गीत कहती है वो करके गलती हो गई सर। कहने लगती है मैं प्रेजेंटेशन की फ़ाइल दोबारा तैयार कर रही हूँ। मान कहता है ये तो एक बहाना है, अब से मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा और प्रेजेंटेशन की फ़ाइल मुझे जल्दी कंप्लीट करके दो। और मान गीत को देखने लगता है। गीत प्रेजेंटेशन की फ़ाइल तैयार कर रही होती है, तभी उसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और मान टेबल से प्रोजेक्ट उठाकर अपने केबिन पे ले जाता है। गीत को गुस्सा आती है और वह भी केबिन के पीछे पीछे चली जाती है ले आए। मैं सोच रही हूँ गीत को गुस्सा आती है और वह भी मान के पीछे पीछे चली कि आपको पता था ना कि फ़ाइल कैसे गीली हुई, फिर भी आपने मेरे को सबके सामने चिल्लाया। और जब मैं अब प्रेजेंटेशन की फ़ाइल दोबारा बना रही हूँ तो आप प्रोजेक्ट यहाँ ले आए। प्रेजेंटेशन की फ़ाइल तैयार करके घर जाना चाहती हूँ, आप उतना ही लेट कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट के जितना जल्दी घर जाना चाहती हूँ आप। गीत कहती है मैं आपसे बात कर रही हूँ मान सर, आप मुझे क्यों इतना तंग कर रहे हैं। मुझे घर जाना है, मुझे प्रोजेक्ट की फ़ाइल दीजिए और मैं घर जाऊँ, मुझे शॉपिंग भी करना है शादी के लिए। और गुस्से में बड़बड़ाते हुए मान के केबिन से बाहर आके सोफे में बैठ जाती है और तभी मान को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो सोचता है मैंने गीत का टाइम वेस्ट किया। और मान केबिन से बाहर आकर गीत को ढूंढने के लिए बाहर आता है और गीत भी अंदर ऑफिस के लिए जाने लगती है। तभी मान और गीत आपस में टकरा जाते हैं और गीत गिरने लगती है। तभी मान गीत को संभाल लेता है और मान गीत को देखने लगता है। तभी गीत सॉरी बोलकर पीछे हटती है और मान उसे और अपने पास ले आता है। और तभी दादी माँ का फ़ोन आ जाता है और दादी माँ कहती है आप उनको फ़ोन दीजिए। मान कहता है उनको किसको। दादी माँ कहती है आप इतने भी बुद्धू नहीं हैं, उनको मतलब आपकी होने वाली वो। दादी माँ मजाक करती है, मान गीत को फ़ोन दे देता है। दादी माँ गीत से कहती है आपसे कहा था ना कि आप जल्दी से शॉपिंग पे आ जाइएगा। गीत कहती है हाँ दादी माँ, मैं अभी आ रही हूँ। दादी माँ कहती है ठीक है जल्दी आओ और फ़ोन रख देती हैं और मान शॉपिंग के लिए वहाँ से चली जाती है। और मान गीत से कहता है प्रेजेंटेशन से पहले आ जाना। गीत कहती है ठीक है, वहाँ से चली जाती है। तरफ एनी जो मान की बहन है और दादी माँ उसे कॉल करती हैं और मान के शादी के बारे में बताती है। एनी मान की शादी के बारे में सुनकर शॉक हो जाती है और दादी माँ से कहती है मान की शादी होने वाली है और आप मुझे अभी बता रही है। और दादी माँ से कहती है मैं अभी फ़्लाइट पकड़कर दिल्ली आ रही हूँ और आप ये बात मान को नहीं बताएंगी। दादी माँ को कसम देती है कि आपको कसम है दादी, आप ये बात मान को नहीं बताएंगी। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
जो भी एपिसोड देखना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम उस एपिसोड को तुरंत अपलोड कर सकें। धन्यवाद।